जो मुझे बताई थी मेरे सब्सक्राइबर ने कि भाई ये दिक्कत। अभी मैं आया हूँ सर्विस सेंटर के अंदर और यहाँ मुझे मिले हैं अनिल जी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम में। जो भी मुझे प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि गियर की और भी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत झेलनी मुझे पड़ रही थी, तो अभी मैं उसी के लिए शोरूम में जा रहा हूँ। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अभी भी कि मेरे गियर अटक रहे हैं, और दूसरा मुझे फेस करने को मिल रही है कि यार ये जो गाड़ी है ना, मतलब ब्रेक्स की जो प्रॉब्लम है वो मुझे फेस करने को मिल रही है कि ब्रेक है ना बहुत कम लग रहे हैं। कई जगह पर मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्रेक दबाने पर भी ब्रेक में से एक आवाज़ आती है, कटक वटक की आवाज़ आ रही थी। अब वो क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। मुझे पहाड़ों में 2 से 3 बार आवाज़ सुनाई थी, जो मेरे को ब्रेक एकदम से मैंने जब लगाए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये आवाज़ आ रही है, और 2 से 3 बार आई तो मुझे भी डाउट हुआ कि यार ये चीज़ तो थोड़ा सा सेफ नहीं है। क्योंकि अगर पहाड़ों में आपको पता है जब प्रेशर आप ऊपर से आते हो नीचे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो गाड़ी के ब्रेक्स ना काम करे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली। तो मैं अभी जैसे ही वापस आया हूँ, मैं आते ही अब शोरूम ही जा रहा हूँ। मुझे 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था। एक तो मेरे गियर अटक रहे हैं, दूसरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि ये जो क्लच का जो पैडल है वो ऊपर की तरफ आता है, तो मैं अभी वो भी कंफर्म करूंगा कि वो क्यों आता है। ठीक है, बाकी चलते हैं शोरूम में और फिर देखते हैं उन लोगों का इसको लेके क्या जवाब या क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं वो इसकी। और भाई एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं सर्विस कहाँ कराता हूँ, तो भाई सर्विस मैं यहाँ कराता हूँ, टाटा मोटर्स टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसे देख लो और नेट पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहीं सर्विस कराता हूँ भाई। सर्विस तो अच्छी है इन लोगों की, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अभी अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि ये मेरे जो भी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी उसका क्या सोल्यूशन देते हैं। तो जैसे कि शोरूम में मैंने आके ये प्रॉब्लम जो भी थी मुझे, ये जो मुझे बताई थी मेरे सब्सक्राइबर ने कि भाई ये दिक्कत आप एक बार जाके शोरूम में पूछना कि किस चीज़ की है। तो मैं शोरूम ही आया हूँ और एंट्री वगैरह तो हो चुकी है। अभी जो भी हमारे भाई साहब होंगे इसको आगे चेक करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में ये दिक्कत है क्या। ठीक है, तो आने दीजिए उन्हें, पहले आते हैं फिर देखते हैं। तो अभी मैं आया हूँ सर्विस सेंटर के अंदर और यहाँ मुझे मिले हैं अनिल जी। और अनिल जी ने जो भी प्रॉब्लम थी, जो आप लोगों ने मुझसे, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताई थी कि भाई ऐसी हमें दिक्कत लग रही है इस गाड़ी के अंदर, तो भाई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आप जो भी इसका सोल्यूशन है वो आपको अनिल भैया दे देंगे, आप समझ लीजिए अच्छे से। इस गाड़ी के अंदर क्या है, ये क्लच जो है मैनुअल है, इसमें हाइड्रोलिक क्लच नहीं है। हाइड्रोलिक क्लच में एडजस्टमेंट नहीं होती। जो मैनुअल क्लच होते हैं कि इसमें क्लच केबल है। क्लच केबल जिस भी गाड़ी में होगा उसमें आपको पेडल अप डाउन मिलेगा आपको। वो क्लच केबल इसलिए होती है कि क्लच एडजस्टमेंट करने के लिए होती है, और हाइड्रोलिक क्लच में एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो इसलिए कुछ गाड़ी में आपको जिसमें हाइड्रोलिक क्लच होंगे उसमें क्लच अप डाउन नहीं होगा, और जिसमें क्लच केबल होंगे उसमें सभी गाड़ी में, चाहे वो गाड़ी टाटा की हो चाहे वो किसी अदर ब्रांड की हो, सब में आपको एडजस्टमेंट मिलेगी ऊपर नीचे करने की। ओके, थैंक्स। तो जैसे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा, पहले मैं गाड़ी हैंड ओवर ले लेता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो जैसे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो हर गाड़ी में इसी वजह से है। जैसे कि आपको अनिल भैया ने बताया, देखो ये तो टेक्निकल बात है, इसको तो मैं ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा, ना मैं इसका आंसर दे पाऊँगा। बट उन्होंने जिस तरीके से बताया, अच्छा एक ही पर्सन ने मुझे ये चीज़ नहीं बोली है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरी बड़ी गंदी आदत है कि मुझे अगर कोई दिक्कत लगती है तो मैं कम से कम 5-6 लोगों से कंफर्म करता हूँ, और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती मैं आप लोगों से बात नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे 4-5 लोगों ने और भी बोली थी, और यही चीज़ मुझे इन्होंने बोली है टाटा के शोरूम में आने के बाद। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेरे गेयर की मैं बोल रहा था कि गेयर अटकने की दिक्कत मुझे फील हो रही है, कि मेरे जो गेयर हैं वो दूसरा तीसरा चौथा वो मतलब सारे ही अटक रहे हैं, एक दूसरा एक दो नहीं बल्कि सारे ही अटक रहे हैं। तो वो जो गेयर अटकने की समस्या थी वो मेरे जो मैंने मैटिंग करवाई है नीचे, जिसे फ्लोरिंग वगैरह भी बोलते हैं, तो मैंने जो वो करवाया है उसकी वजह से आ रही है। क्योंकि गेयर का जो मेरा क्लच है वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रहा नीचे तक, और उसकी वजह से जो मेरे गेयर हैं वो अटक रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का भी सोल्यूशन दे दिया कि भैया या तो आप उसको कटवा लो या आप उसको हटवा लो। तो भाई ये भी मैं करवा ही लेता हूँ। आप करोल बाग से काम करवाया तो इसकी गलती का खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा। मैं तो भुगत ही रहा हूँ, आप लोग भी भुगतोगे जिसने अभी तक करवाया है और जो करवाने की सोच रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, करोल बाग में काम कराओ तो थोड़ा सोच समझ के कराओ। जो जेन्युइन पर्सन है सिर्फ उसी से काम कराओ, सबसे मत कराओ। और एक एक्सपोज वीडियो आने वाली है जो मैं करोल बाग के ऊपर बनाने वाला हूँ कि उन्होंने क्या धांधली करी थी मेरी गाड़ी के अंदर, तो उसका भी आपको जल्दी से वीडियो मिलेगा।
ठीक है। और जो मेरे ब्रेक दबाने के बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्रेक के अंदर जब मैं पहाड़ों के अंदर था तो 2 बार कटक कटक की आवाज़ मुझे फील हुई थी। तो मैंने उसका भी पूछा कि भाई वो क्यों थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हो सकता है कई बार ब्रेक पेडल के अंदर जो मॉइस्चर आ जाता है जब आप किसी भी पहाड़ी एरिया हिल्स एरिया में होते हो, तो आपको कई बार वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप सीरियसली ना लीजिए। तो मैं तो इनकी बातों को लेके फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मैं फिर आगे डंडा करूंगा भाई, टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अगर किसी भी चीज़ को लेके किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि भाई ये दिक्कत हमें फेस करने को मिल रही है, आप जाके डंडा दो और इसका सोल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हमें दो। तो भाई वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एक बार नहीं, मैं 10 बार आऊँगा इनकी जान खाने के लिए, क्योंकि मैंने ये गाड़ी खरीदी है, ठीक है। तो मैं पूरा हक रखता हूँ अपनी गाड़ी में कोई कमी होती है तो इनका सर खाने की। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक तो वो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मेरी गाड़ी में मुझे दिक्कत लग रही है एसेसरी को लेके। पहले मैं वो करवाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें मुझे क्या दिक्कत लग रही है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। जो मैंने स्पॉइलर लगवाया था वो अच्छे से फिटिंग नहीं किया गया, जैसे कि मैं आपको वीडियो को बताया भी था कि वो अच्छे से फिटिंग नहीं किया गया है। अब वो भाई मैं जाके पूछता हूँ कि भाई या तो उसको सेट करके दो या उसको हटाओ, भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रॉपर फिटिंग के साथ चीज़ चाहिए होती है। अगर मैं कंपनी में भी काम करा रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर फिटिंग चाहिए, मैं फालतू में कुछ भी ऐसे ही नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं शोरूम जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ पे वो लोग क्या जवाब देते हैं मेरे इस सवाल का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और राय जरूर देना, और कोई दिक्कत हो तो भी बता देना भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।